वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम परसेंटेज के चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो आज हम इस प्रकार की ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को सलूशन कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस में लाएंगे इस तरीके के तो आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, एक कस्बे की आबादी एक वर्ष में 20% बढ़ जाती है तथा अगले वर्ष 20% कम हो जाती है। यदि तीसरे वर्ष के आरंभ में आबादी 4848 है तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में आबादी कितनी थी। मतलब क्वेश्चन कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या एक वर्ष में 20% बढ़ती है, फिर अगले वर्ष 20% कम भी हो जाती है। ठीक है, यदि तीसरे वर्ष के आरंभ में आबादी 4848 है तो प्रथम वर्ष के आरंभ में आबादी कितनी थी। ठीक है, मतलब दिया है आपको तीसरे वर्ष में आबादी प्रारंभ में आबादी इतनी है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जब पहला वर्ष शुरू हुआ तब आबादी कितनी रही होगी ये पूछ रहे। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो कैसे लगाते हमें क्या करना, प्रथम वर्ष के प्रारंभ में आबादी कितनी है तो हम मानते एक्स। ठीक है, माना प्रथम वर्ष के प्रारंभ में आबादी एक्स थी। ठीक है, एक्स थी। ठीक है, अब हम एक्स का ही मान लिया था ना। ठीक है, जब हमने मान लिया प्रथम वर्ष के प्रारंभ में आबादी कितनी थी, एक्स से हम मान लिया। अब हमें जो आबादी दे रखा, ठीक है, 4848 बराबर हम करेंगे एक्स गुणे कोष्टक में 1। अब क्या कर 20% बढ़ जाती है तो वृद्धि का तो प्लस लगाएंगे 1 + 20/100 हम 100 कर देंगे। ठीक है, बस ब्रैकेट में गुणे लगाएंगे। दूसरा परसेंटेज क्या दे रखा कमी का, तो उसको करेंगे 1 - 20/100। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन करते हैं। 4848 बराबर एक्स गुणे को काटिए आप 20/25 100, 5 × 5 5 × 1 6 यानी 6/5 गुणे दूसरा हमारा 20/25 100, 5 × 5 में से 1 जाए यानी 4/5। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन तिरक गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 48 गुणे 5 गुणे 5 बटे में 6 गुणे 4। जब इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50/150। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, यानी प्रथम वर्ष के प्रारंभ में आबादी एक्स की मान कितना गया 50/50। ठीक, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या माना प्रथम वर्ष की प्रारंभ की आबादी x%। ठीक है, और एक्स मान लिया। फिर हमने जो आबादी दे रखा है, ठीक है, तीसरे वर्ष के आरंभ में जो आबादी या कुछ भी दे रखा हो, जो भी आबादी रखी हो उसके बराबर x गुणे 1 प्लस परसेंटेज में जो वैल्यू दे रखी है। यदि वृद्धि है तो 1 + 20/100 गुणे में, यदि कमी हो रही तो 1 - 20/100। ठीक है, इसका हमने सोल्यूशन कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्यूशन करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी परीक्षा में 80 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, 70% विद्यार्थी सफल हुए। 80% परिणाम प्राप्त करने के लिए कितने विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जाए। मतलब क्वेश्चन कर रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कुल 80% विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, उसमें से 70% विद्यार्थी सफल हुए। 70% विद्यार्थी सफल हुए तो 80% परिणाम प्राप्त करने के लिए कितने विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जाए। मतलब क्वेश्चन करा कुल 80 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, उसमें से 70% विद्यार्थी पास हुए, तो वो कह रहा कि 80% पास हों या परिणाम प्राप्त करने के लिए कितने विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने से रोका जाए। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आइए देखते हैं कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सफल विद्यार्थियों की क्या निकालेंगे संख्या। ठीक है, सफल विद्यार्थियों की संख्या हम निकालेंगे। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी 80 बैठे और कितने सफल हुए 70%। तो हम कुल सफल विद्यार्थी संख्या निकालेंगे, 80 का 70% जब हम निकालेंगे तो सफल विद्यार्थियों की संख्या में मिल जाएगी। तो 0 से 0 और 0 से 0 7/56। ये 56 विद्यार्थी क्या हुए सफल हुए। ठीक है, 56 विद्यार्थी सफल हुए। तो एक्चुअल में कितने विद्यार्थी सफल हुए 56 और परसेंटेज में 80% प्राप्त करने के लिए, तो परसेंटेज की वैल्यू 80% परिणाम प्राप्त करने के लिए यानी 80% पास होंगे, यही परिणाम होगा। और यहाँ एक्चुअल में पास कितने हो रहे हैं 56%, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, इसको हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो 80% बराबर 56। ठीक है, इसको हम सोल्यूशन कर लेंगे।
तो 80%, तो 1% का मान कितना आ जाएगा हमारा 56/80 गुणे 100। ठीक है, इसको हम सोल्यूशन करें 0 से 0, 8 सत्ते 56 यानी 70। अभी जो आ गया ये 70, ये हमारा 70% आ गया। ठीक है, अभी जो हमारा 70% आ गया तो हमें ज्ञात क्या करना है, 70% आ गया तो हमें ज्ञात क्या करना है, परीक्षा में कितने % विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने से रोका जाए। ठीक है, तो ये जो 70% विद्यार्थियों क्या रहे हैं, ये सफल हो रहे हैं, पूरे तरीके से परीक्षा में बैठ रहे हैं। अब ठीक है, तो हमें रोकना है कितने विद्यार्थियों, तो जब 70 विद्यार्थी बैठाना है तो हमें 80% परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो कितने विद्यार्थियों को रोका जाएगा, तो यहाँ स्वाभाविक का कुल विद्यार्थी कितने 80 हैं, तो उसमें से हम 70 को हटा देंगे तो 10 ही विद्यार्थी बचेंगे। तो हमारा 80 माइनस 70 आप घटा दीजिए, तो ये जो 10 आया, इन्हीं 10 विद्यार्थियों को अगर आप रोक देंगे परीक्षा में बैठने तो आपका परिणाम 80% प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, तो आइए एक बार और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सफल विद्यार्थियों की संख्या निकाला। ठीक है, कुल विद्यार्थी 80 थे, 70% विद्यार्थी सफल हुए, तो 80 का 70% यानी 56 विद्यार्थी कुल सफल हुए। ठीक है, अब 56% विद्यार्थी सफल, परसेंटेज में 80% विद्यार्थी सफल, आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी 80% में सफल विद्यार्थी हैं और ये अंकों में। ठीक है, तो दोनों को आपस में बराबर करके हमने 70% विद्यार्थी निकाल लिया। ठीक है, कुल 80% होने के लिए। ठीक है, 70% विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठना होगा, तो कितने % विद्यार्थियों को रोका गया, तो 80 में से हम 70 को घटा देंगे यानी 10% विद्यार्थियों को रोक देंगे, तो हमारा परिणाम 80% प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। तो इस प्रकार की ट्रिकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करिए, और भी अच्छी वीडियो हम लाने वाले हैं। धन्यवाद।